बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज का जो समय चल रहा है सभी को जानकारी है, और जब जब कहीं किसी जिहादियों ने प्रेरित किया हिंदुओं को, वहां बजरंग दल और विश्व परिषद पहुंचा। कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी थी। ये बजरंग दल के वही कार्यकर्ता है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को ढाया है। और यदि अब जागने लगे हैं लोग, और ये कार्यकर्ता वही हैं जो दिल्ली दंगे को कंट्रोल करने वाले थे, जहां पर हिंदू के घरों पर हमला हुआ, वहां पे बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता पहुंचा हुआ था। और अब जागने का समय है। अगर सोते रहे तो बहराइच को देख लो, सोते रहे तो मेवात को देख लो, क्योंकि हम केवल जातिवाद में बट के रह जाते हैं। हमें जातिवाद में बिल्कुल नहीं बटना। यदि जातिवाद में बटोगे तो निश्चित है आप कटोगे, ये निश्चित है आप कटोगे। क्योंकि मेवात में जब दंगा हुआ, जिहादियों ने ये नहीं पूछा कि तुम ठाकुर हो, कि तुम बनिए हो, तुम पंडित हो, कि तुम जाटव हो, तुम यादव हो। उनका एक ही टारगेट होता है कि हिंदू केवल केवल और केवल काफिर है। उनकी कुरान में जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। अरे ऐसा अल्लाह कैसा जबरदस्ती मनवाता है? हाँ, श्री कृष्ण भगवान ठोक के कहते हैं जो कुछ हूं मैं हूं। अल्लाह तो मनवाने वाली बात है, जबरदस्ती हो रही है। तो इसीलिए एक रहें, लव जिहाद। इनकी मानसिकता मदरसे से चलती है, मदरसे में इनको फंडिंग होती है, माइंड वॉश किया जाता है। लव जिहाद केवल हिंदुओं की बहन बेटियों को टारगेट करना है। ये इतने नीचता पे गिर गए, टीका लगाते हैं, कलावा बांध रहे हैं, रुद्राक्ष की माला और भगवा वस्त्र पहनकर जहां हमारी बहन बेटियां ज्यादा हैं, स्कूल कॉलेज और सब्जी मंडियों में पहुंच जाते हैं। स्कूल और सब्जी मंडियों में पहुंच जाते हैं कि किसी न किसी तरीके से बहन बेटी को टारगेट किया जाए। तो अपनी बहन बेटी को सिखाओ कि इन लव जिहाद वाले जिहादियों से बचे रहें। फोन तो दे देते हो, फोन के साथ साथ मैं तो कह रहा हूं कि बिटियाओं को तलवार चलाना सिखाएं आत्मरक्षा में, क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं ना आत्मनिर्भर। तो आत्मरक्षा में बहन बेटियों को तलवार चलाना सिखाएं, क्योंकि इसी तरीके से लव जिहाद चल रहा है, इनको फंडिंग होती है, हम लोग केवल बोल पाते हैं। तो इसलिए लव जिहाद के लिए हमें अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी है हर हाल में। और इस कार्य को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कठोरता से और जिस तरीके से भी संभव होता है, हर तरीके से वो संभव मदद करता है हिंदुओं की। तो इसलिए मैं कह रहा हूं लव जिहाद का आज का बड़ा विषय चल रहा है। लव जिहाद का विषय बहुत बड़ा चल रहा है। गजवाए हिंद, गजवाए हिंद का मतलब पता है क्या है? गजवाए हिंद का मतलब है कि भारतवर्ष में जितने हिंदू हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए और देश को इस्लामिकरण कर दिया जाए। लेकिन ये संभव नहीं होगा। ये सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है। यह सनातन अजर और अमर है, जिसका जन्म ही नहीं है। और जितनी है जो मुस्लिम धर्म है, ये 1450 साल पहले जन्म हुआ था। ईसाइयों का भी जन्म हुआ है, और जो जन्मता है वो निश्चित है वो मरेगा। उसका मरण जो आया है, जन्मा है, वो निश्चित है मरेगा। केवल और केवल सनातन धर्म अजर और अमर है, इसे कोई मारने वाला नहीं है। कोई कहता हो कि हम खत्म कर देंगे, किसी में दम नहीं है इस चीज का। फिर क्या हमारे सनातन पर कोई भी जिहादी उंगली उठाएगा तो जिहादियों को उंगली काटने का भी काम करेंगे। यदि हमारे सनातन पर उंगली उठाएंगे, देखिए यति नरसिंहानंद ने एक विवाद बयान दिया, कितने जिहादी एक हो गए, जबकि कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रहा था, लेकिन वो जिहादी
इकट्ठे होकर पहुंच जाते हैं मंदिर को ध्वस्त करने के लिए। ये तो सरकार भगवादारी की है तो इसलिए बच गए। अगर किसी और की होती, मियां अखिलेश की होती, तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो मंदिर भी बसता है या महाराज जी भी बसते। तो इसलिए हम एक हो, जातिवाद से हट जाएं। यदि जातिवाद में बंटते रहोगे, फिर कह रहा हूं मुट्ठी बन के काम करो। अगर उंगली बन के काम एक एक करोगे तो निश्चित है आप पटोगे, निश्चित है। और कहां तक पलायन करोगे? लड़ना सीखो इनसे, जिहादियों से लड़ना सीखो। भाई हमारे यहां बहन हो, बेटी हो, बेटी को कन्या के रूप में पूजा जाता है, और जब वो बड़ी हो जाती है, बहू बन के आती है, गृह लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। इनके यहां बेटियों का सम्मान नहीं है। कहां है बताइए, कहां है? मैं तो उन्हीं के बीच में रहता हूं। कहते हैं कि मां को भी नापाक बोल देते हैं। देखिए, जिसने 9 वर्ष अपने को 9 महीने अपने कोख में रखा, उस मां को भी कह देते हैं कि तो नापाक है। तो इनमें तो भाई एक ही चीज है, इनका अल्लाह एक ही चीज सिखाता है, कहता है पहले छोटी है तो भाईजान, और जब बड़ी होगी तो जानू जान। यही इनका धर्म है, सत्यता यह है। मैं फिर कह रहा हूं, हम एक हो, लफ्ज जिहाद पे भी कार्य करें कि किस तरीके से ये लोग हमारी बहन बेटियों को फंसाते हैं, कितनी नीचता पे आते हैं। तो इसलिए हमें एक रहना है, हर किसी को एक रहना है। एक नहीं रहे, मेवात में कटे, बहराइच में हिंदू जागा, लेकिन बाद में जागा बढ़िया जागा। इसी तरीके से जागना पड़ेगा। ये भारत हिंदुओं का है, सनातनियों का है। ये तो उनकी वजह से रह गए जो पहले कर गए, इनका नहीं है। ये बाहर जाना चाहता है, जाए, पाकिस्तान है इनका। ये देश संविधान से चलने वाला है। ये देश किसी कौम से, इस्लामिकरण से नहीं चलेगा। सीरिया कानून नहीं है। वहां के बहराइच के कोई अधिकारी थे, मैंने सुना कि यहां मुस्लिम थे, इसलिए उपद्रव हो गया। क्या हम सीरिया को अधिकारी से पूछा जाए, क्या हम इस्लामिक देश में रह रहे हैं, भारतवर्ष में नहीं है, कि वहां जुलूस नहीं निकल सकता? आप देखिए विडंबना, आज हमारे मंदिरों पर हम कितने सुरक्षित हैं, कितने असुरक्षित है। देखिए, जहां मंदिर है, जहां शोभा यात्रा है, या आपकी मीटिंग है, विश्व कितनी फोर्स लगती है। कारण क्या है? क्यों? हिंदू ही असुरक्षित है। तो इसलिए हम तो संत हैं, एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी है। ध्यान रहे, जयकारा पीर बजरंगे। हर किसी को लड़ना पड़ेगा। संगठित होकर रहोगे तो एक रहोगे, अलग अलग चलोगे तो फिर नहीं बचोगे। कहूंगा तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन सनातन के लिए सबको आगे आना चाहिए। सभी का मेरा धन्यवाद। और भाई साहब जी की मेरे को अभी जानकारी मिली, मुझे बड़ा अच्छा लगा, गर्व से, एक रिटायर होने के बाद ऑफिसर, एक अधिकारी होने के बाद, रिटायर होने के बाद सनातन का पद चिन्ह चुना है। इनके लिए जोर से तालियां, क्योंकि ये बहुत अच्छी पहल है। सभी अधिकारियों को इसी तरीके से रिटायर में आके हिंदू की रक्षा, मार्गदर्शक बनना चाहिए। मार्गदर्शक बनेंगे तो जब भी तो हमारे आगे आगे सब हिंदू चलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।